अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर, आज हम आपको सिखाएंगे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वीएफडी है जो 380 वोल्ट पर सेट है। अभी इस वीएफडी को हमें 220 वोल्ट पर सेट करना है और अपना कोई 220 वोल्ट पर चलने वाली कोई मशीन उसको चलाना है। तो इस वीएफडी को हम किस तरह सेट करेंगे, आइए चलते हैं इस वीएफडी पर। आपको सिखाएंगे कि हम 220 वोल्ट पर इस वीएफडी को किस तरह सेट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप इस वीएफडी को देखें, यहाँ प्रोग्राम की बटन है और यहाँ डेटा की बटन है और ये दो अप एरो के बटन हैं जिससे हम काम लेंगे, और ये शिफ्ट की बटन है, ये भी हमें काम देगा। तो प्रोग्राम की बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने जो भी डिजिट आ जाएगा, यहाँ बी लिखा हुआ है तो आप यहाँ ई ढूंढेंगे तो ये ई है, ई आ गया, डेटा एंटर करेंगे, PE00 आ रहा है हमारे पास। अभी फिर डेटा एंटर करेंगे, हमारे पास 5 सिफर आ रहे हैं, फिर दोबारा डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ये नहीं चल रहा है, ये यहाँ कोड मांग रहा है। तो शिफ्ट की मदद से हम इस डिजिट को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डिजिट चेंज करना है तो आप शिफ्ट की मदद से जो भी डिजिट आप चेंज करेंगे, इस शिफ्ट की मदद से आप चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से इसका शुरू करेंगे क्योंकि इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है, यानी कोड लगा हुआ है, उसको चेंज करना है। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह बारी बारी मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ। इस तरह शिफ्ट की बटन यही काम देता है इसको आगे पीछे करने के लिए। तो मैंने इसका जो ना कोड यहाँ डाला, डेटा एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं PE01 में हम दाखिल हो गए हैं। तो हमें यहाँ जाना है 4 की सेटिंग में, PE4 डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वीएफडी पहले 380 वोल्ट पर सेट है। अभी इस वीएफडी को हमें ज़रूरत ये है कि हम इस वीएफडी को 220 वोल्ट पर सेट करें। तो यहाँ हम शिफ्ट की बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं इसी तरह शिफ्ट यही काम देता है इसके चेंज करने के लिए। तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसको भी कम करके 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट हमारे यहाँ बन गए हैं। अभी हम डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वीएफडी 220 वोल्ट पर अभी पूरा सेट हो गया। तो इसके लिए आप फिर इसको अगर टेस्ट आप लेना है तो आप इसके जाएंगे 7 में, जहाँ आप देख सकते हैं अगर 380 वोल्ट पर होता तो यहाँ 800 वोल्ट लिखा होता, अगर 220 वोल्ट पर हो जाएगा तो यहाँ 410 लिखा होगा। तो ये 220 वोल्ट पर सेट हो गई। अभी जो ना आप अगर यहाँ 10 में जाते हैं, यहाँ 100 लिखा हुआ है और 11 में भी 100 लिखा हुआ है। तो यहाँ अभी आप प्रोग्राम से निकलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम से निकल के फिर आपको इसकी P2 की सेटिंग करना है। P2 की सेटिंग इसलिए आपको करना है, अगर आप इसको 220 वोल्ट पर चलाएंगे तो P2 की सेटिंग खुद ब खुद इसमें सेट होगी। अगर आप 220 वोल्ट पर वीएफडी को चलाना चाहते हैं या आपके सोलर पैनल कम हैं, अभी के पास मोटर एक है वो 3 फेस की मोटर है, यानी 2 फेस की नहीं है, तो फिर आप किस तरह इसको चलाएंगे। तो दोस्तों फिर आप किस तरह इसको चलाएंगे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपकी जो ना पहले हम इसके किलोवाट की हिसाब लगाएंगे, यानी एक छोटी सी मशीन आपको चलाना है 2 HP का, तो यहाँ इसके किलोवाट इतने बनते हैं। तो मैंने जहाँ डाले हैं पहले से, तो P2 ये इसकी जो ना RPM है, ये इसकी जो ना फ्रिक्वेंसी है और 3 में इसके RPM है। RPM आप देखेंगे उस मोटर के ऊपर जितना भी नेम प्लेट में लिखा होगा, चाहे 1400 की है, चाहे 1600 की है, चाहे 2800 की है, 2850 के होते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ इसका RPM भी लिखना है।
और इसके बाद जहाँ आपको वोल्टेज आप देख रहे हैं, अगर भाई आपको चलाना है 3 फेज़ की मोटर तो फिर आपको यहाँ से चेंज करना है, इसको 380 करना है। अगर 3 फेज़ की कोई मोटर आपको चलाना है तो 380 आपको करना है यहाँ। अगर आपको 3 फेज़ की नहीं चलाना है लेकिन आपको 2 फेज़ की चलाना है सिंगल फेज़ में, तो सिंगल फेज़ के लिए यहाँ आपको शिफ्ट की मदद से इसको 220 पे रखना है। तो मैं 220 पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं 220 पे रख के फिर यहाँ डेटा एंटर करता हूँ। यहाँ इसके एम्पायर आप खुद भी सेट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। अगर आप एम्पायर यहाँ पर छोड़ देंगे तो खुद ब खुद भी इसका एम्पायर सेट होगा। अगर आपके कोई ओवरलोड हो जाएगा या आपकी VFD में OLR1 की कोई फॉल्ट आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से वोल्टेज थोड़ा इसका बढ़ाएंगे। तो ये इसकी P2 की सेटिंग हो गई। अभी यहाँ इसका बाकी रह गया PE की सेटिंग, यानी PB की सेटिंग में जाते हैं, डेटा एंटर करते हैं। यहाँ P00 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ एक ज़ीरो इसमें आ रहा है। तो जब भी आप इसको 2 फेज़ पे ही चलाएंगे तो आपके सामने इसका SPO का एरर आ जाएगा, क्योंकि 2 फेज़ में हम 2 तारें इस्तेमाल करते हैं, तीसरा तार छोड़ देते हैं। जो तार छोड़ने की वजह से फिर ये SP1 का आपको SPO का फॉल्ट देगा, क्योंकि वो ही आपको बताएगा कि एक तार जो है वो हमारा जो है डैमेज हो गया है या कोई खुला है या कोई इसमें ऐसा चीज़ है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिफर करना है, डेटा एंटर करना है और बाकी ये इसके इसी तरह आपको छोड़ने हैं। आपको 4 में जाना है। 4 में आप वोल्ट के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपके सोलर पैनल कम हैं तो आप पहले इसको जहाँ 70 पे रखेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। तो इसके बाद आप जो यहाँ PB05 में जाके आप यहाँ देख सकते हैं 00 हमें मिल रहा है। अगर आपके पास वापडा है, आप वापडा पे इसको चलाना चाहते हैं, 220 वोल्ट भी आपके पास आ रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम वापडा पे इसको चलाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक है, कभी वापडा आती है कभी जाती है। तो इस तरह से सेल वगैरह लोग लगाते हैं, उधर जो है ना मोटर वगैरह शॉर्ट होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एक चीज़ है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ इसको वापडा के लिए 00 करेंगे, वरना सोलर पे आप चला रहे हैं तो इसको 5000 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप इस P07 में जाके इसको 150 करेंगे और डेटा एंटर करेंगे। यहाँ प्रोग्राम से आप निकलेंगे। अभी ये VFD आप जब भी चलाएंगे तो ये VFD आपको बिल्कुल चलने के लिए सही है। तो यहाँ से आप फिर इस VFD को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा VFD यहाँ चल रहा है। और हम अपने मोटर को भी यहाँ तस्वीर लगा देंगे कि मोटर भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने मोटर अपना शुरू किया, तो ये मोटर हवा वाली पंप है। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं कोई इसमें लोड भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, 5000 पे ये जाके रुका हुआ है। तो इस तरह से हमारा मोटर भी अच्छी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल हवा भर रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप 220 वोल्ट पर सेट करके अपने VFD को भी चला सकते हैं। जो भी VFD होगा आपका 220 वोल्ट पर सेट होगा, चाहे आपका VFD बड़ा है चाहे आपका VFD छोटा है। यानी बड़ा VFD मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 11-15 की है, 18-15 की है, इसी तरह बड़ी VFD है, वो भी आप 220 वोल्ट पर चला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।